बहुत ध्यान से वीडियो देखिए, सुनिए, समझिए, क्योंकि बहुत बड़ी अपडेट आ रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की आपकी। और हाँ, टेलीग्राम से जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ, क्योंकि जो भी कट ऑफ की काउंसलिंग की अब जो नोटिस आएगी और पूरी ग्राफिक्स के माध्यम से आपको मिलने वाली है। नहीं जुड़ लोगे तो अपना आप भला खुद समझने में माहिर हो। तो मेरा काम था कहना, भाई जुड़ जाओ टेलीग्राम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम से जुड़ो, एक एक कट ऑफ की अपडेट वहीं भी मिलेगी, है ना। अब देखो बिग ब्रेकिंग क्या आ रही है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की यूजी पीजी की समर्थ पोर्टल की जो चीज़ें वो साफ हो गई हैं, ठीक है। और भी अब मतलब और भी क्लैरिटी जो है आपको कल मिलने वाली है, ठीक है। मंडे को आपको और भी क्लैरिटी मिल जाएगी कल। और हाँ, लगातार चैनल से जुड़े रहो जिससे पूरी आपको कवरेज मिल जाए। अभी के लिए क्या है कि समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रवेश शुरू करने में फंसा तकनीकी पेज। अच्छा, पीजी की भी स्थिति साफ हो गई है, लगभग 90% साफ हो गई। यूजी की जो है 50% साफ है और 50% जो है अभी भी धूमिल है। अच्छा, डाटा में भी कहाँ दिक्कत आ रही वो भी पता चल चुका है, तो बहुत ध्यान से इसको सुनो। मैं इसीलिए कह रहा था अगर लगातार चैनल से जुड़े रहोगे तो एक एक जानकारी, एक एक डाटा, एक एक न्यूज़, नोटिस, अपडेट सब मिलती रहेगी। और नहीं जुड़ रहे यूजी पीजी सभी बच्चे, तो आप भैया अपना समझना, क्योंकि जानते हो पूरा चैनल जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय को समर्पित है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्नातक प्रवेश परीक्षा परिणाम जारी कर चुका है, आपको पता है। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUT यूजी का भी रिजल्ट घोषित किया जा चुका है। पीजी वालों का पिछले महीने ही घोषित कर दिया था, यूजी वालों का इस महीने घोषित किया गया है। चलो अब इसके बाद को सुनो, लेकिन समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रवेश में तकनीकी पेज फंस जाने के कारण दाखिला शुरू नहीं हो पा रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्णय लिया था कि इस बार पीजी प्रवेश के लिए काउंसलिंग समर्थ पोर्टल के माध्यम से कराई जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके लिए समर्थ पोर्टल पर जो डाटा उपलब्ध होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। जबकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश समिति की ओर से पिछले महीने ही पीजी के प्रवेश के परिणाम जारी कर दिए गए हैं और एजेंसी को काफ़ी पहले डाटा उपलब्ध कराया जा चुका है। यानी जितना भी रिजल्ट है, ठीक है, जो एजेंसी है उसको दे दिया गया है कि वो जो है फिर ये डाटा अपलोड करे कहाँ पे, समर्थ पोर्टल पर। ऐसे ठीक है, ऐसे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन रजिस्ट्रेशन व काउंसलिंग प्रक्रिया सीधे अपने स्तर से जारी कर सकता है। क्योंकि इस पर जो डाटा था वो मिल नहीं रहा, ठीक है। अब इसके बाद देखो बात करें इसमें तो जो है इसके बारे में सोमवार तक स्थिति साफ हो जाएगी, ठीक है। देखो जो चीज़ आपको समझानी थी वो बहुत ध्यान से सुन लेना, समझ लेना, क्योंकि इसमें देखो यही चीज़ था कि जो समर्थ पोर्टल पर जो डाटा उपलब्ध होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं। यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्णय किया समर्थ पोर्टल से जो है इलाहाबाद पीजी विश्वविद्यालय की पीजी की काउंसलिंग कराई जाएगी, पर पोर्टल पर जो डाटा उपलब्ध होना चाहिए, जो क्योंकि बहुत दिन पहले भेज दिया है, तो वो डाटा मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। जबकि परिणाम पिछले महीने ही जारी कर दिए गए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से समर्थ पोर्टल संचालित कर रहा एजेंसी जो है अब उससे जवाब भी तलब किया गया, लेकिन उससे कोई रिस्पांस है नहीं, ठीक है। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन जो है रजिस्ट्रेशन व काउंसलिंग प्रक्रिया सीधे अपने स्तर से शुरू कर सकता है। यानी जो विश्वविद्यालय पीजी काउंसलिंग जो है ई काउंसलिंग की वेबसाइट पर कराता था, आपको पता होगा 3 स्टेप में वहाँ रजिस्ट्रेशन होता था। पहले में रजिस्ट्रेशन, दूसरे में डॉक्यूमेंट अपलोड, तीसरे में फीस पेमेंट, है ना। जिसको नहीं पता होगा पीजी के बच्चों को कि हाँ भैया क्या यहाँ पे प्रक्रिया रहती है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता होगा कि पीजी की काउंसलिंग की क्या प्रक्रिया रहती है, वो डिस्क्रिप्शन वीडियो देख लेंगे, और CUT के बच्चे भी देख लेंगे। अब आगे सुनो, ठीक है। ऐसे विश्वविद्यालय प्रशासन अपने स्तर से शुरू कर सकता है। सोमवार तक स्थिति इसकी साफ होगी, सोमवार तक अपडेट मिलेगी, सोमवार को ऑफिशियल ऑथेंटिक और मिल जाएगी। अभी तो फिलहाल देखो ये चीज़ मिली है वो तो सुनो ध्यान से। यही स्थिति स्नातक की भी है, यानी यूजी की जो वो भी स्थिति यही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति ने यूजी प्रवेश के लिए 30 जून से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया था। यूजी प्रवेश के लिए भी रजिस्ट्रेशन व काउंसलिंग समर्थ पोर्टल के माध्यम से होनी थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने से पहले स्थगित करनी पड़ गई। NTA ने यूजी प्रवेश के लिए जो रिजल्ट जारी किया है उसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों को अलग से कोई डाटा नहीं है, यानी EVV का अलग से कोई डाटा नहीं है। और जब तक अलग से डाटा उपलब्ध नहीं हो पाता है तब तक रजिस्ट्रेशन व काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती है। तो यूजी और पीजी के बच्चे एक चीज़ समझ लो दिक्कत कहाँ पे आ रही है। जो यूजी के बच्चे CUT का, उनका NTA ने अलग से डाटा अभी तक जारी नहीं किया, उपलब्ध नहीं कराया, जब कराएगा तब काम बनेगा। अच्छा, जो पीजी के बच्चे वो ध्यान रखो कि आप लोग का जो डाटा है वो पोर्टल पर मिल नहीं पा रहा है। एजेंसी को बहुत पहले डाटा भेज दिया गया था, लेकिन उसने अभी जो भी चीज़ गड़बड़ जहाँ किया है अभी तक कोई भी चीज़ निश्चित नहीं है। और भाई अनिश्चित काल के लिए भी ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है कि आप लोग का कब से होगा। लेकिन हाँ, कल आप लोग को अपडेट मिलने वाली पीजी के बच्चों को कब तक आप लोग का काम होने वाला है। और CUT के बच्चों को देखो, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि अगले सप्ताह के अंत तक कहीं ना कहीं आपका अपडेट मिल जाए। बाकी पीजी के बच्चों को तो कल ही मिल जाएगा। तो पीजी के बच्चे देखो, अब जो नहीं सब्सक्राइब किया ना भाई आप अपना समझो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग जिस प्रकार से भाई अब तब में चल रहा है,
कुछ कहा नहीं जा सकता कब क्या हो जाए, ठीक है, कब आपका ई काउंसलिंग पे हो जाए, कब आपका समर्थ हो जाए। समर्थ असमर्थ है, बाकी मैं तो थोड़ा बहुत समर्थ हूँ जो कि आपको जानकारी उपलब्ध करा रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ चैनल से जुड़ जाइए, ठीक है। आंखों में थोड़ा देखो एक चीज़ कि आपका साथ निभाने का जो वादा हमेशा करती है, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि लगातार चैनल से जुड़े रहो, इंस्टाग्राम टेलीग्राम जुड़े रहो। बाकी काउंसलिंग पे, हॉस्टल पे, कॉलेज पे, फीस पे, सीट्स पे और सेफ स्कोर पे सब चीज़ तमाम तरह की वीडियोज़ की लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगी CUT UG PG के लिए। लगातार बच्चा जुड़े रहो और भाई अपने भाई को पहचान लेना। अब कहता हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय समस्या से लेकर समाधान तक आपकी सेवा में अर्पित है ध्यान तक। तो लगातार जुड़े रहिए मेरे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर हो जहाँ पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।